भागवत की कथा सुनकर किसका कल्याण हुआ है, इसकी कथा भागवत के महात्म्य में आत्मदेव, ब्राह्मण, धुंधुली, धुंधुकारी, गोकर्ण, इनकी कथा पर से हम आप सभी को समझ में आएगा। और जिस प्रकार भूत प्रेत बना हुआ धुंधुकारी उसकी भूत प्रेत योनि से जैसी मुक्ति हुई, उसी तरह हमारी भी मुक्ति आसानी से हो सकती है। क्यों नहीं होगी? जब भूत प्रेत की हो सकती है और हम तो भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हृदय में स्थापित कर रहे हैं और आचरण में भी ला रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं तो हमारा कल्याण, हमारी मुक्ति क्यों नहीं होगी? डेफिनेटली हो सकती है। भागवत महात्म्य के कथा में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। आत्मदेव यानी आप और हम सभी आत्मदेव हैं। उसकी जो बुद्धि है वो है धुंधुली। धुंधुली यानी नॉट क्लियर। जैसा आत्मदेव चाहता है, बोलता है, उसके विपरीत करने वाली आत्मदेव हमेशा के लिए अपने पुत्र के रूप में, अपने ज्ञान के रूप में, अपने संपत्ति के रूप में रहना चाहता है। हम और आप सभी एक प्रकार के व्यास ही है। व्यास का अर्थ होता है विस्तार, एक्सपेंशन। हम भी हमारे परिवार का, हमारी आने वाली पीढ़ियों का एक्सपेंशन होना चाहिए। हमारे ज्ञान का भी एक्सपेंशन होना चाहिए, हमारे संपत्ति का भी एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी, सब कुछ था, उसके पास में संपत्ति भी बहुत थी, लेकिन वो पुत्र के लिए हमेशा दुखी रहता था। एक दिन को तो आत्मदेव ने ऐसा विचार किया कि मैंने आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास पुत्र नहीं है। और आत्महत्या करने के लिए वो जा रहा था, तो उसकी एक महात्मा के साथ में मुलाकात हो गई। महात्मा ने उसके चेहरे पर से, यानी फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे पर के हाव भाव देखकर समझ गए कि ये आत्मदेव जी यानी बहुत दुखी लग रहे हैं, अशांत लग रहे हैं। तो अशांति का, दुखी होने का कारण पूछा। आत्मदेव ने महात्मा को पुत्र की कामना के हिसाब से बातचीत की। महात्मा ने आत्मदेव को कहा कि आपकी हस्तरेखाएं
आपके ललाट पर जो लिखा हुआ है उस पर से ये पता चलता है कि आपको यानी बहुत जन्मों तक पुत्रों की प्राप्ति नहीं होगी और पुत्र सुख तो आपके नसीब में प्रारब्ध में है ही नहीं। इतना महात्मा ने समझाने के बाद में भी आत्मदेव मानने को तैयार नहीं। आत्मदेव को थोड़ा सा पुत्र का प्रेम मिलना चाहिए, पुत्र से उनकी सेवा होनी चाहिए। इसके लिए वो महात्मा ने एक अहेतुकी कृपा करके एक फल उनके लिए मिसेस को यानी उनके बीबी को यानी धुंधुली को खिलाने के लिए दिया। ये फल आपके पत्नी को आप खिलाएंगे तो आगे चलकर उनको गर्भधारणा होगी और एक अच्छा सद्गुणी पुत्र आपके घर में पैदा होगा और वो एक अच्छा सद्गुणी निकलेगा, कल्याण करने वाला निकलेगा और आपको भी एक आनंद देने वाला रहेगा। ऐसा वो महात्मा ने कहकर फल खाने के लिए दे दिया। आत्मदेव को फल मिलने के बाद में, क्योंकि बहुत सालों तक उसको पुत्र नहीं था, तो अपने को अब आगे चलकर पुत्र प्राप्त होने वाला है, इस खुशी में वो घर वापस आया और अपने पत्नी को यानी धुंधुली को फल खाने के लिए दिया। धुंधुली ने बाद में खाती हूं करके बोलकर समय टाल दिया। फिर ये धुंधुली ने अड़ोसन पड़ोसन की स्त्रियों से बातचीत की और उनको बताया कि मेरे पति देव ने ये फल लाया है, मुझे खाने के लिए बोले हैं, ये खाने के बाद में मुझे गर्भधारणा होगी और पुत्र होगा। तो अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों ने उसका मन भटका दिया और पहले ही तो वो यानी विपरीत बर्ताव करने वाली थी, उसका मन भटक गया। उसको पड़ोसी स्त्रियों ने समझाए कि देख धुंधुली, तुझे गर्भधारणा का अनुभव नहीं है, प्रसूति का भी अनुभव नहीं है, अब तू बूढ़ी हो गई है, प्रसूति के समय तू मर भी सकती है। इस प्रकार का पड़ोसी स्त्रियों ने धुंधुली को समझाया तो उसने एक जो गर्भधारणा की हुई उसकी मानी हुई सिस्टर थी, बहन थी, उसको बहुत से लड़के थे, उससे जाकर मिली, उसके सामने अपनी ये समस्या रखी। उसने धुंधुली को आश्वासन दिया कि तेरा काम मैं कर सकती हूं। धुंधुली ने भी उसको लालच दिखाया कि तू ऐसा ऐसा करेगी तो तेरे को इतना इतना मैं धन दे दूंगी। लालच में आ गई और उसने उपाय बताया कि मेरे पेट में तो गर्भ है, अब तू नाटक कर, अपने पेट को कुछ वस्त्र वगैरह यानी बांधने का नाटक कर ताकि लोगों को लगे कि धुंधुली को गर्भ धारणा हुई है। जब मुझे लड़का पैदा होगा तो यह लड़का मैं तुझे दे दूंगी और तू ये डिक्लेयर कर देना कि मुझे यानी लड़का हुआ है।
ऐसा दोनों ने एक चर्चा का तालमेल बिठाला। उसी तरह का धुंधुली बर्ताव करने लगी। उसको बच्चा हो गया, लड़का हो गया। वो लड़का धुंधुली को लाकर दिया। धुंधुली ने वो पेट को जो बंधे हुए कपड़े थे, वस्त्र थे, वो छोड़ छाड़ कर दिए, इधर उधर फेंक दिए और लड़के को अपने गोद में लेकर वो आनंद से, मौज से अपना उसकी देखभाल कर रही थी। अब दूध पिलाने के लिए, अब मैं तो बूढ़ी हूं, बूढ़ी होने के वजह से मेरे स्तनों में दूध वगैरह तो नहीं है, ऐसा बोलकर कि नहीं, अमुक अमुक एक स्त्री की अभी अभी डिलीवरी हुई है, उसको लड़का हुआ था लेकिन वो गुजर गया है, उसके स्तन में दूध है, तो क्यों न मैं उसी को, ये बच्चे को, यानी जो हमारा बच्चा है, उसको दूध पिलाते रहने के लिए निमंत्रित करूं। ऐसा प्रस्ताव धुंधुली ने आत्मदेव के पास में रखा, तो आत्मदेव भी एग्री हो गया और उसे दूध पिलाने के लिए कह दिया गया। वो दूध पिलाते गई। उसके बाद में उसका नामकरण करने का समय आ गया, तो धुंधुली बोली कि ये मेरा पुत्र है, इसलिए इसका नाम मेरे नाम पर से होना चाहिए, इसलिए उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। अब ये देखिए कि फिर जो एक्चुअली फल उसको दिया गया था धुंधुली को, वो फल धुंधुली ने उनके यहाँ एक बांझ गैया थी, यानी उनके यहाँ तो यानी गैया को भी कोई संतान नहीं हुई थी, पेड़ जो थे आंगन में उनको भी फल वगैरह नहीं आते थे, यानी इतने नसीब बुरे थे। तो गैया को वो फल खिलाया और वो फल से और संत महात्मा के अहेतु की कृपा से उस गैया से गाय के कर्ण लेकर, गाय के समान कर्ण लेकर एक बच्चा पैदा हो गया और आगे चलकर गैया के कर्ण के समान उसके कर्ण थे, कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण बचपन से ही सद्गुणी था, सदाचारी था और भगवत भजन में, भगवान में ही उसकी आसक्ति थी। लेकिन ये धुंधुकारी ये हमेशा यानी एकदम विपरीत चलते रहता था और आगे चलकर धुंधुकारी लाड़ प्यार से इतना यानी मस्ती में आ गया था कि उसके ऊपर विषय विकार ये आक्रमण करने लगे और वो विषयों में, भोगों में फंसते गया। एक बार एक वेश्या को ही यानी उसने घर में ला लिया। वेश्याओं में उसकी आसक्ति बढ़ गई। 5 वेश्याओं में वो फंस गया। ये 5 वेश्या यानी ये हमारे पंच महाभूतों के पंच विकार है। शब्द, स्पर्श,
रूप, रस और गंध, ये पंच विषय हमें हमेशा तकलीफ देते रहते, जीवन भर तकलीफ देती है। और इन्हीं पंच विषयों को पंच वेश्याएं कहा गया है। अर्थात मैंने नहीं, सभी संतों ने ये पंच विषयों को पंच वेश्याएं कहा है। और ये धुंधुकारी को बहुत यानी सताते रहती थी, ऊपर से उसके साथ प्रेम का नाटक करती थी, उसका धन हड़प कर लेती थी। और धुंधुकारी भी ये पांचों वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए कहीं चोरी करना, गलत काम करना, ये सब काम करता था। एक दिन ये पांचों वेश्याओं ने धुंधुकारी का गला दबाकर यानी उसकी जान ले ली। उसके मुख में अंगार के निखारे भी डाल दिए थे कि ताकि ये मरे। और इसके मरने के बाद धुंधुकारी से जितना धन इकट्ठा किए थे 5 वेश्याओं ने, वो धन लेकर वो वहां से रफा दफा हो गई। तब तक ये धुंधुकारी ने अपने माता को भी यानी बहुत तकलीफ देना शुरू रखा था, अपने पिता को भी तकलीफ देना शुरू रखा था। उसके पिता आत्मदेव एकदम यानी इतने दुखी हो गए थे कि जिसकी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते, वो आत्मदेव ही करेगा। तो गोकर्ण ने बताया कि पिताजी आप ये घर छोड़ दीजिए और आप जंगल में जाइए, वन में जाइए, वहाँ आप तपस्या कीजिए और परमात्मा का नाम स्मरण करके अपनी मुक्ति, अपना कल्याण कीजिए। तो आत्मदेव तपस्या करने निकल गए। इधर ये धुंधुकारी अपनी माता धुंधुली को धन अगर उसने नहीं दिया तो उसको मारना पीटना, इस प्रकार उसका रोल चालू था। वो धुंधुकारी भी कंटाल गई और एक दिन वो धुंधुली ने भी एक कुएं में अपनी जान दे दी। इस प्रकार धुंधुकारी से उसके माता पिता परेशान थे। माता ने आत्महत्या कर ली, पिताजी वन में चले गए। धुंधुकारी यानी अनियंत्रित मन, इसकी यानी अनियंत्रित यानी वासनाएं थी। ये वासनाओं के ऊपर, कामनाओं के ऊपर, विषयों पर, भोगों पर इसका कोई कंट्रोल नहीं था। अनकंट्रोल बिहेवियर था इसका, इसलिए उसको अनकंट्रोल रिजल्ट्स भी मिलते गए। धुंधुकारी भूत पिशाच बन गया। जब कुछ दिनों के बाद में गोकर्ण घर आया और देखा तो पिताजी नहीं है, माता धुंधुकारी नहीं है, और ये धुंधुकारी जो भूत पिशाच बना था, वो कभी हंसना, कभी रोना, कभी चिल्लाना ऐसे करता था। तो गोकर्ण ने उसको पूछा कि आप कौन है? तो धुंधुकारी ने बताया कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं और मेरी इस प्रकार ऐसी गति हो गई और मेरी मृत्यु हो गई। वो पांचों वेश्याओं ने मुझे मार डाला और मैं भूत पिशाच योनि में हूं। तो भैया आप मेरा कल्याण करिए। गोकर्ण ने विचार किया कि इसका कल्याण करूं तो कैसे करूं, इसलिए गोकर्ण ने
सूर्य नारायण की आराधना की। सूर्य नारायण ने गोकर्ण को बताया कि आप जो आपका भाई भूत प्रेत पिशाच बना हुआ है उसको भागवत की कथा सुनाइए। 7 दिन यह भागवत सप्ताह चलेगा और यह कथा सुनने के बाद में उसका डेफिनेटली उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया। वो भूत पिशाच बना बास में आकर यानी बैठ गया। वो भागवत कथा सुनने के लिए और भी बहुत से ऋषि मुनि बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। पहले दिन वो बास में जो एक एक ए रहते हैं, खड़ा जो रहता है, एक एक खड़ा एक एक खड़ा एक एक खड़ा फूटते गया। पहले दिन एक फूटा, फिर दूसरे दिन दूसरा, फिर तीसरे दिन तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। जब 7 दिन की कथा धुंधुली ने बिल्कुल मुझे वैकुंठ धाम जाने का है, इस हिसाब से, इस आत्मीयता से, एकाग्रता से सब भूलकर कथा सुनी और 7 दिन में वो भूत पिशाच योनि में का धुंधुकारी उसको लेने के लिए वैकुंठ से एक विमान आया, विशिष्ट मान आया और उसको यानी उसकी छुटका हो गई और वो वैकुंठ धाम चले गए। गोकर्ण ने उनको प्रश्न किया कि यहां तो भागवत कथा सभी लोगों ने सुनी है, जैसे धुंधुकारी ने ये कथा सुनी उसी तरह यहाँ के सभी लोगों ने कथा सुनी है, फिर उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया? तो भगवान के दूतों ने बताया कि यहाँ कथा में तो सभी बैठे हुए हैं, लेकिन धुंधुकारी ने मुझे वैकुंठ लोक जाने का है, मुझे भगवान के पास जाने का है, इस इच्छा से प्रेरित होकर एकात्मता से, तल्लीनता से कथा सुनी, इसलिए उसका कल्याण हुआ, उसकी मुक्ति हो गई और उसको लेने के लिए भगवान के दूत आ गए। यहाँ के लोगों ने उतनी तल्लीनता से कथा नहीं सुनी, इसलिए उनको लेने के लिए यानी भगवान के दूत नहीं आए। तो कहने का मतलब यह है कि कथा हमने एकाग्रता से सुननी है, फिर ये सभी के कल्याण के लिए श्रावण मास में ही गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया था, सभी को उसमें बुलाया और सभी ने वो कथा एकाग्रता से सुनी और सबको सुनने का लाभ मिलते गया।